अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अन्नदाता की 14वीं वर्षगांठ पर विशेष प्रस्तुति। अच्छे उत्पादन के लिए सरसों की फसल में माहू कीट की रोकथाम। आज ही के दिन यानी कि 28 जनवरी सन 2002 को ईटीवी प्रबंधन ने प्रदेश के किसानों को कृषि की आधुनिक और उन्नत तकनीकियों की जानकारी के लिए कृषि आधारित कार्यक्रम अन्नदाता को प्रतिदिन के कार्यक्रम में समाहित कर प्रसारण की शुरुआत की, जिससे कि किसान घर बैठे ही कृषि संबंधित जानकारियों से अवगत हो सकें और जिससे वो उन्नत तकनीक से खेती करके अपना विकास कर सकें। इस उद्देश्य और भावना के साथ ईटीवी प्रबंधन ने अन्नदाता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी उद्देश्य को पाने में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आपका अपना कार्यक्रम और उसके प्रति रुचि साथ ही स्नेह के बलबूते पर ही अन्नदाता ने 14 सालों का सफर बड़ी ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। ईटीवी के अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बीते 14 साल में खेती की नई नई कृषि तकनीकों के साथ साथ कृषि से व्यवसायों के प्रति किसानों को जागरूक करने में अहम भूमिका भी निभाई है। और इसी संदर्भ में जब हमने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से जानना चाहा कि किसानों के विकास में अन्नदाता कार्यक्रम कितना उपयोगी है और इस कार्यक्रम की 14वीं वर्षगांठ पर आपके विचार क्या है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 14 वर्षों से जो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से ईटीवी किसानों की सेवा कर रहा है, ये सराहनीय है और मैं इस कार्यक्रम के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। और चलिए अब जानते हैं प्रदेश के कृषि मंत्री से कि अन्नदाता कार्यक्रम के बारे में उनके क्या विचार हैं। मैं तो ईटीवी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं कि ईटीवी अन्नदाता नामक कार्यक्रम जो है सो किसानों के लिए लेकर आती है। ये ईटीवी बधाई के पात्र हैं और किसानों की बातों को अन्नदाता के रूप में ईटीवी लाती है सामने। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आने वाले समय में किसानों को से बहुत लाभ मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। अन्नदाता कार्यक्रम ईटीवी की तरफ से जो चलाया जाता है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और किसानों को तमाम चीज़ों की जानकारी आपके ईटीवी के माध्यम से अन्नदाता कार्यक्रम में दिया जाता है। इसलिए मैं शुभकामना देता हूं ईटीवी को। 14वीं वर्षगांठ पर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अन्नदाता कार्यक्रम की सराहना कुछ इस प्रकार से की। अन्नदाता के 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपना शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे बेहद खुशी है कि ईटीवी का ये प्रोग्राम बहुत बड़ा योगदान किया है और कर रहा है और बधाई भी देना चाहता हूं कि ईटीवी के तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। अन्नदाता कार्यक्रम की 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारी हार्दिक बधाई। अन्नदाता प्रोग्राम जो किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये इस साल 14वां साल पूरा कर रहा है
और किसानों में जो इसकी लोकप्रियता है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे इस अन्नदाता चैनल को और सारी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। किसी तरह से वो किसानों के लिए जो नई नई कृषि तकनीक और कृषि के संबंधित जानकारी उसको देते रहें। अन्नदाता के सफलतम 14 वर्ष पूरे होने और किसानों की खेती में जागरूकता बढ़ाने तथा खेती की नई नई कृषि तकनीकों की जानकारी को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों ने शुभ संदेश और बधाइयां दी हैं। तो आइए सुनते हैं उनके बधाई संदेश को। ईटीवी अन्नदाता बिहार अपने 14 वर्ष पूरा करके 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर हम ईटीवी के सभी कार्यक्रमों के संबंधित जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बधाई देते हैं और कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना करते हैं। अन्नदाता कार्यक्रम ईटीवी पे मैं कई वर्षों से देखता रहा हूं। मैंने उसके कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया है। यह कार्यक्रम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। मैं ईटीवी को इस तरह के उपयोगी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम दिखाने के लिए मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ईटीवी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कार्यक्रम अन्नदाता, जो कि सुबह 6:30 से 7 बजे तक आता है, पिछले 14 साल इस कार्यक्रम ने अपने सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ बिहार कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार शिक्षा के नाते कि ये किसानों के बीच में बहुत ही अधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है और बिहार कृषि विश्वविद्यालय अपना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपना दायित्व निभाएगा। अन्नदाता ईटीवी के दर्शकों को आलू अनुसंधान केंद्र पटना की तरफ से इसके 14 साल पूरे होने पे बहुत बहुत बधाई हो। 14वीं वर्षगांठ पर ईटीवी को बधाई। ईटीवी ने पशुपालकों के लिए हर तरह की जानकारियां अपने कार्यक्रम के माध्यम से दिया करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी नई नई जानकारियां हमारे पशुपालक भाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। बड़े हर्ष की बात है कि आपके ईटीवी में खास तौर पे अन्नदाता प्रोग्राम का एनिवर्सरी है और इस प्रोग्राम के लिए मैं ईटीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ईटीवी के अन्नदाता कार्यक्रम के 14वीं वर्षगांठ का बहुत बहुत बधाई हो। इस कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी बताई जाती है जिससे हम किसानों को बहुत सारी खेती से रिलेटेड, खेती से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। अन्नदाता की 14वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्नदाता चैनल हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनकी नई नई तकनीकी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी से हम लोग काफ़ी लाभान्वित होते हैं। मौसम की जानकारी भी अन्नदाता चैनल के माध्यम से हम लोगों को मिलता है और साथ ही बाजार भाव के बारे में भी जानकारी मिलता है। इससे हम लोग काफ़ी लाभान्वित होते हैं। काफ़ी खुशी हम लोगों को। इसी तरह ये चैनल अपना बिखेरते रहे। तो ये थी अन्नदाता की 14वीं वर्षगांठ पर भेजी गई शुभकामनाएं। ये इस बात को दर्शाती हैं कि अन्नदाता कार्यक्रम किसानों के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास के लिए कितना लाभकारी है। इस सफलता का आधार किसान भाई, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि में रुचि लेने वाले दर्शकों का रहा है। इस कार्यक्रम की प्रशंसा में आपके द्वारा निरंतर फोन कॉल और भेजे गए ईमेल ही हैं जो इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाते हैं। आपके इस अतुलनीय प्रेम और सहयोग के लिए हमारा अन्नदाता परिवार आपका काफी आभारी है। चलिए आगे जानते हैं अन्नदाता कार्यक्रम की प्रसारित करने के पीछे हमारी सोच क्या है। हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित सहव्यवसायों से होने वाली आय पर निर्भर है। ऐसे में हम कृषि के क्षेत्र में विकास किए बिना प्रगति की राह पर कतई अग्रसर नहीं हो सकते।
अतः इस हेतु हमारे देश का प्रबंध तंत्र विभिन्न कृषि शोध संस्थानों के माध्यम से कृषि में नई तकनीकियों को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता है। परंतु विकसित की गई ये तकनीकियाँ देश में ज्यादा से ज्यादा प्रक्षेत्र पर किसानों द्वारा अपनाई जाएं, तभी हम वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस हेतु सबसे बड़ी आवश्यकता एक सुदृढ़ प्रसार तंत्र की है। और आज के समय में सुदृढ़ प्रसार तंत्र है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके महत्व एवं लाभों को गहराई से समझा ई-टीवी प्रबंधन तंत्र ने। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में विकसित अत्याधुनिक तकनीकों के प्रसार के लिए आज के ही दिन यानी 28 जनवरी 2002 को ई-टीवी ने आपके अपने लोकप्रिय प्रोग्राम अन्नदाता को आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचाया। तब से लेकर आज तक यह कार्यक्रम प्रतिदिन अनवरत रहा है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से प्रदेश के किसानों के लिए कृषि एवं कृषि आधारित सह व्यवसाय लाभकारी हो, इस हेतु कम जोखिम, कम लागत और अधिक उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण मित्रवत सिद्धांत पर आधारित रहा है। जिस भावना के साथ ई-टीवी प्रबंधन ने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी, उसमें यह पूर्ण रूप से सफल रहा है। फलस्वरूप अन्नदाता कार्यक्रम की हर स्तर पर प्रशंसा हुई, जिसके चलते अन्नदाता कार्यक्रम को देश एवं प्रदेश स्तर पर पुरस्कारों से नवाजा गया। और इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस पर अन्नदाता को देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कृषि तकनीकों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अन्नदाता के सीनियर प्रोड्यूसर जेपी सिंह को कृषि अनुसंधान और विकास में पत्रकारिता के लिए देश का प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया। और इसका सारा श्रेय कृषि नीति निर्धारकों, कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील किसानों, ई-टीवी अन्नदाता के किसान भाइयों एवं दर्शकों को जाता है। इस अतुलनीय सहयोग के लिए अन्नदाता परिवार आप सभी का बहुत आभारी है। इस वर्षगांठ के माध्यम से आइए जानते हैं कि अन्नदाता किसके लिए और क्या है, और पिछले वर्ष अपने प्रदेश की कृषि में उन्नति में कैसे सहायक रहा है। चलिए डालते हैं एक नजर। इस कार्यक्रम में ई-टीवी अन्नदाता अपने दर्शकों को प्रतिदिन कृषि, फल फूल, सब्जियां, पशुपालन, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी, आधुनिक कृषि यंत्र इत्यादि विषयों पर 4 से 5 तकनीकी ज्ञानवर्धक रोचक कहानियां सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श, प्रतिदिन बाजार भाव, इसके अलावा कृषि एवं सह व्यवसाय अपनाए किसानों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निःशुल्क हेल्पलाइंस, जिसका उद्देश्य ये है कि खेती न केवल कम लागत में हो बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग हो और उत्पादन के अधिकतम आंकड़ों को छुआ जा सके। हमारे द्वारा बताई गई उपलब्धियों में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, कृषि अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों का काफी सराहनीय योगदान रहा है, जो कि बधाई के पात्र भी हैं। किसानों की समस्या का समाधान ही हमारी संतुष्टि है, क्योंकि अन्नदाता है किसानों के लिए और हम उनकी इस यात्रा को आगे भी जारी रखेंगे। अच्छे उत्पादन के लिए सरसों की फसल में माहू कीट की रोकथाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में सरसों की फसल इस समय पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है और इस अवस्था पर माहू कीट फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आप इस कीट की रोकथाम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज सिंह से।
इस समय जो सरसों लगे हैं सारे क्षेत्रों में, इसमें संभावना है कि हो सकता है कि एफिड आने की बात रहेगी, तो उससे पहले सावधान हो जाएं सारे किसान। और इसमें एफिड लगने से इसमें जो फली है उसमें छोटे छोटे कीड़े हरे रंग के दिखाई देंगे, लग जाएंगे। और इसका जो फूल है उसके नीचे के क्षेत्र में भी लगने की संभावना रहता है। ये राई सरसों का प्रमुख कीट है। सरसों उगाए जाने वाले सभी भागों में पाया जाता है। इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं तथा उग्र प्रकोप के कारण पौधे सूखने से फलियां भी नहीं लगती हैं। इस कीट से फसल की उपज में 96% तक एवं तेल की मात्रा में 10% तक की कमी हो सकती है। तो एफिड अगर लग भी गया है तो उसको गांव के भाषा में बोलते हैं माहो लग गया है। उस माहो को कंट्रोल करने के लिए एडमायर जो है 5 लीटर पानी में 1 ml घोल करके इसको छिड़काव मारेंगे, या कॉन्फिडोर 5 लीटर पानी में 1 ml घोल करके छिड़काव मारेंगे तो सारे एफिड का कंट्रोल हो सकता है। फसल की बुआई 15 अक्टूबर के आसपास करनी चाहिए तथा नत्रजन की संस्तुत मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। चेपा फसल के बाहरी पौधों पर पहले आक्रमण करता है, अतः ग्रसित टहनियों को 2-3 बार तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। अभी जो दवा की बात है कि इसमें दवा छिड़काव कब करें, इसमें फूल आ जाने के बाद सुबह के समय रासायनिक दवाओं का छिड़काव न करें। उसमें कभी संभावना रहता है कि मधुमक्खी जो है विजिट करता है, तो उस समय उस दवा का छिड़काव करेंगे तो मधुमक्खी मारी जाएगी। तो कोशिश करें कि शाम के समय दवा का छिड़काव करें, और अगर संभव हो तो आप जो है नीम का तेल या करंज का तेल छिड़काव करेंगे तो उससे हमारे इस पे पॉलिनेशन पर भी असर नहीं पड़ेगा और मधुमक्खियों के ऊपर भी असर नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज़रूरी है तो उस जगह पर ऑर्गेनिक जो नीम का तेल या करंज का तेल ही छिड़काव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मौसम पूर्वानुमान के आधार पर साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहने से आलू की फसल में अगेती एवं पछेती झुलसा रोग के प्रसार होने की संभावना है। इस रोग के नियंत्रण हेतु मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज का पौध जो कि 40 से 50 दिन का हो गया हो, तैयार क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए रुपाई का कार्य करें। पौधे की रुपाई अधिक गहराई में नहीं करें। सरसों की फसल में इस समय सफेद रतुआ रोग आने की संभावना है, अतः रोग दिखाई देने पर क्लोरथालोनील दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनके रहने की जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजों एवं खिड़कियों पर जूट के बोरे अथवा पर्दे डाल दें। साथ ही साथ धूप निकलने के बाद ही पशुओं को बाहर निकालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना के कृषक पवन सिंह, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बकरी की जमुनापारी नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पवन सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
जमुनापारी नस्ल ये बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है। जमुनापारी नस्ल को पहचानने की कुछ 3-4 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, जमुनापारी नस्ल का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। दूसरा, जमुनापारी की नस्ल के कान बहुत लंबे होते हैं। तीसरी विशेषता ये है, जमुनापारी नस्ल का जो नाक जो है वो तोते के आकार का होता है। और चौथे ये विशेषता है कि इसके पीछे के पैर पे और जांघ के नीचे एक बड़ा बालों का गुच्छा होता है। जमुनापारी नस्ल वैसे तो ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, जो कि दूध के लिए और इसके वजन के लिए जानी जाती है। जमुनापारी नस्ल का दूध देने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ये आम तौर पे 1 से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन के औसत से दूध देती है। इसका वजन आम तौर पे आप देखेंगे तो 12 महीने में 28 किलो आता है। अगर आप इसको सेमी इंटेंसिव पद्धति में पालते हैं, अगर आप इसको इंटेंसिव पद्धति में पालते हैं तो इसका वजन 12 महीने में 40 किलोग्राम तक होता है। ये नस्ल बड़ी नस्ल है। इसमें बच्चे देने की क्षमता सिर्फ 1 बच्चा देती है ये पर ब्यात। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आधुनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती करके किसान कम समय में कमा सकते हैं ज्यादा लाभ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से अन्नदाता की 14वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देती हूं। आप दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।